देख रहे हैं। ये सब कुछ नहीं हो रहा है, नहीं इधर। भागलपुर या नौगछिया जहां पर उनका मुकदमा चल रहा है वहां जाएंगे। बैंक वाले मुकदमे या बैंक के जो ऋण संबंधी वाद हैं उनका निस्तारण किया जाएगा। और BSNL के बिल आए हुए हैं जिनके मुकदमे हैं बैंक के, तो सारे प्रतिनिधि दिख रहे हैं कि आ गए हैं। जैसे जैसे लोग आएंगे हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का निस्तारण हो और ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों के लोन आज क्लियर हो जाए। कुछ नहीं है कि बैंक भी थोड़ा कम करेंगे अपनी तरफ से और थोड़ा सा जो सोच के आए होंगे अभी तक अपना कर्ज अदा कर सके हैं, वो भी थोड़ा सा दोनों लोगों को समझा बुझा कर हम लोग बीच का रास्ता निकालेंगे। और यही बीच का रास्ता ही लोक अदालत रहेगा। उनकी कोई अपील नहीं होती, कुछ नहीं होता, वो अंतिम होता है। तो जो ऋण यहाँ चुकता कर दिया जाएगा, कम ज़्यादा जो भी देंगे और दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाएंगे, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो हम लोग मिलकर एक प्रयास करेंगे कि शाम तक ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का निस्तारण करें और लोक अदालत पूरी तरह से सफल बनाएं। धन्यवाद सर। अब मैं आग्रह करता हूँ हमारे अवर न्यायाधीश तृतीय सर्वोच्च सचिव मंडल की सेवा समिति तस्लीम कौशल सर। जनता का अदालत होता है और ये सबसे बड़ा जस्टिस PN भगवती जो हमारे भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, उन्हीं के द्वारा ये दिया गया था 1987 से। अब सबसे पहले समझने की बात है कि लोक अदालत क्यों, आखिर न्यायालय भी है, ट्रिब्यूनल्स भी हैं, बट इनमें बहुत सारे लाभ हैं, खास करके क्लाइंट्स को लाभ मिलते हैं। जैसे कि अगर पहला लाभ के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर कोई न्याय शुल्क नहीं लगता है, कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है। अगर हम न्यायालय या ट्रिब्यूनल में जाते हैं तो हमें वहाँ पर कोर्ट फीस पे करना होता है, बट यहाँ पर कोई न्याय लाभ की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर किसी भी पक्ष की जीत एवं हार नहीं होती है, बल्कि वादों का निष्पादन जो है सुलभनीय तरीके से समझौता कर लिया जाता है। और लास्ट जो इसके फायदे हैं कि ये जो अवार्ड होते हैं वो दोनों पार्टी में बाइंडिंग होती है और इसका कहीं भी अपील किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल में नहीं किया जा सकता। अतः लास्ट में हम बैंक के अधिकारियों एवं कर्मियों से अनुरोध करूंगा कि वो अपना लचीला रुख अपनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वादों का निष्पादन किया जा सके। और खासकर मैं बिहार ग्रामीण बैंक के अधिकारियों एवं कर्मियों से अनुरोध करूंगा कि वो अपना लचीला रुख अपनाएं ताकि यहाँ पर बहुत छोटे मोटे ऋण ही होते हैं, जैसे कि कृषि लोन होते हैं। और जहाँ तक देखा जाता है कि कृषि लोन हम लोग वैसे लोग मामलों का निष्पादन करें, अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करें। और इसी के साथ आप लोग अपने अपने पेज पर जाइए, कार्यक्रम को प्रारंभ कीजिए और मामले को निष्पादन कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। मृतक नकुल प्रसाद गुप्ता का इनकी मृत्यु के उपरांत इनके सक्सेसर्स को कुल बकाया 74,197 रुपये का समझौता 11,000 रुपये में किया गया है। तो इन दोनों शाखा प्रबंधकों को सर के द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। नमस्कार, टीवी तक में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है व्यवहार न्यायालय परिसर कालगांव में, जहां पर वर्ष का दूसरा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। तो यह आयोजन विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा जो है आयोजित किया जाता रहा है। इस वक्त हम हमारे साथ मौजूद हैं व्यवहार न्यायालय के माननीय न्यायाधीश महोदय जी। हम इनसे जानना चाहेंगे श्रीमान से कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन क्यों किया जाता है और इसका किस किस समझौते के आधार पर किस किस मामलों का निष्पादन किया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है। लोक अदालत का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार 1987 एक कानून है जिसके तहत किया जाता है। लोक अदालत का उद्देश्य है सुलहनीय मामलों को सुलह के आधार पर निस्तारण करना। ऐसे न्यायालय में कोई जीतता है, कोई हारता है, न्यायालय
की एक लंबी प्रक्रिया होती है, गवाही होती है, पक्षकारों को काफ़ी मुश्किल उठाना पड़ता है, जमानत करवाना पड़ता है, वकील रखना पड़ता है। इन सारे खर्चों से इतर लोक अदालत उनको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिसमें कि आपसी सुलह के आधार पर मामलों को वो अपने समाप्त कर सकते हैं। इसमें छोटे मामले, ऐसे मामले जिनमें सुलह की जा सकती है, बड़े बड़े केसेज में जिनमें सुलह नहीं हो सकती है, उनका निस्तारण लोक अदालत में हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसमें एक तो सामाजिक सौहार्द कायम होता है, जटिल और कठिन लंबी न्यायिक प्रक्रिया से नहीं गुजरना होता है, और किसी पक्षकार की न तो हार होती है और न जीत होती है, और त्वरित निष्पादन हो जाता है। तुरंत लोक अदालत में लोग आते हैं दोनों पक्ष, और यहाँ पर तुरंत उनको अवार्ड बनकर मिल जाता है कि आपका मामला ख़त्म किया गया। और यहाँ पर जब एक बार पंचायत बन जाता है, अवार्ड बन जाता है, तो उसकी कोई अपील भी नहीं होती है। मामला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। कोई पार्टी अगर उस मामले को दोबारा खोलना भी चाहे तो मामला हमेशा के लिए वो केस बंद हो जाता है। इसमें क्रिमिनल केसेस का भी सुलह हो सकता है, बैंक के लोन रिकवरी, कहीं भी कोई वसूली है जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ करती हैं, उनको लोक अदालत में हम उन अथॉरिटीज़ को, वो वादी होते हैं, उनको भी मौका देते हैं, और पक्षकार जिन्होंने लोन लिया है या जिनके ऊपर कुछ बकाया है उनको भी मौका देते हैं। दोनों पक्ष एक साथ बैठकर मामले का एक समाधान निकालते हैं, कुछ देकर और दूसरा पक्ष कुछ छोड़ देता है अपना अंश, और इस प्रकार से मामला समाप्त हो जाता है। एक बड़ी धनराशि की आज रिकवरी भी हो जाती है, और अनेक पक्षकार जिनको इसका लाभ मिलता है, जिनको एक हैवी अमाउंट के बजाय कम अमाउंट जमा करके कर्ज से मुक्ति मिल जाती है, दोनों प्रसन्न होते हैं। लोक अदालत का यही उद्देश्य है। तो सर ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी कि स्पष्ट रूप से देखा जाए तो आपसी समझौते के आधार मामले का निष्पादन होता है, जिसमें न्यायाधीश महोदय का भी काफ़ी मतलब कि सराहनीय रहता है, और इनका प्रयास भी रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मामलों का निष्पादन जल्द से जल्द जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए समाप्त कर दिया जाए, काफ़ी बेहतर। और इससे जो है न्यायालय पर भी जो है दबाव ख़त्म होता है, क्योंकि जैसा कि देखा जा रहा है कि न्याय में कई मामले जो है लंबित जो है सालों साल तक जो चलते चले जा रहे हैं। ये लोक अदालत का जो कार्य है वो काफ़ी सराहनीय है, और इसे जो है जनहित में जितना आगे बढ़ाया जाए वो काफ़ी बेहतर है। हम सर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इस बारे में जानकारी प्रदान की। आज हम सुबह 6 बजे भेज देगा, आएगा ना तभी पे भेज देगा। तो सुरेंद्र प्रसाद जायसवाल, आप सनोखर ब्रांच में। अभी है हाँ, अभी सनोखर आप फोन पे स्टार्ट। नमस्कार, टीवी तनु आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है यूको बैंक सनोखर शाखा के प्रबंधक जी, जिससे हम समझना चाहेंगे कि ऐसा आखिर विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में इनको बराबर जो है प्रशस्ति पत्र दे करके न्यायाधीश महोदय के द्वारा सम्मानित किया जाता रहा है। आखिर इन्होंने क्या, इसका कारण क्या है, किस प्रकार के अपने लक्ष्य की पूर्ति करते हैं, इनका काम हमेशा सराहनीय और बेहतर रहा है। तो कमान जी, आप बताइए कैसे आपका क्या जज्बा, क्या किस करना? सर, मैं जब धनौरा ब्रांच में था और मैं महाराष्ट्र से आया, धनौरा ब्रांच में मुझे शाखा प्रबंधक बनाया गया। तो सारे कस्टमर से एक परिवार की तरह मिलते जुलते हैं, ताकि वो भी खुश रहें और हम भी खुश रहें।
अगर ऋण वसूली के मामले में अगर हम किसी पार्टी से मिलते हैं जुलते हैं तो ये नहीं कि पूरा दबदबाव के साथ हम उससे मिलते हैं, एक परिवार के तरह मिलते हैं, उसका सुख दुख की बात हम सुनते हैं, तब उस पर हम कोई एक निष्कर्ष निकाल के उससे बात करते हैं। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं हो, कुछ नहीं हो, आप कितना तक सक्षम हैं कर्ज जो लिए हैं उसमें देने के लिए, तो वो खुशी से बोलता है सर हम इतना देंगे, हम लोग बोलते हैं इतना में नहीं होने वाला, कुछ आगे बढ़ते और बोलिए और आपका हम सेटलमेंट करा देंगे। तो वह राजी खुशी से ही हम उनसे लेते हैं। जहाँ तक मेरी प्रयास रहता है कि कम से कम जितना लचीलापन हो वो रिकवरी हम करें, पार्टी भी खुश रहे और हम भी खुश रहें और बैंक को भी लॉस नहीं हो, क्योंकि उनका जो RBI का जो गाइडलाइंस है जो भी है उसका हम भी पालन करते हैं, कस्टमर को भी पूछते हैं कि उसी पालन में वह भी चले ताकि मेरा लोन वसूली हो जाए। क्योंकि सर आज के समय में जब हम लोन देते हैं ना तो लोन लेने वाला जो है ना वो सूरदास रहता है और हम कबीरदास रहते हैं, बहुत तरह के बोलते हैं ये पेपर लाओ, वो लाओ, वो लाओ, तो इससे क्या होता है कस्टमर थोड़ा मन जो है ना छिछड़ापन हो जाता है, उकता जाता है, तो वह तो सह के सूरदास बन के लोन ले लेता है। जब लोन हम दे देते हैं तब वह जो है अपनी बानी, तब क्या होता है बैंक कर्मी सूरदास हो जाता है और वो लेने वाला कबीरदास हो जाता है। तब आपका ये जो जलवा रहा है जी सर, बहुत लोगों का खाता मतलब कि मतलब लोन को बहुत कम में जो सेटलमेंट जी सर, जी सर, जी सर, बोले कि RBI गाइडलाइंस का पालन करते हुए हम लोग लोन का सेटलमेंट करते हैं ताकि बैंक को भी लॉस नहीं हो। आपका काम नहीं दिखता है जी जी जी, मैं देख रहा हूँ पिछले 2 से 2.5 साल से कि लगभग लोग आदमी आपको जो 25% के लिए जी 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 जी, तो धन्यवाद। जी सर, जी सर।